नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, यह लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, यह लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी।
उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, ये लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, ये लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही
गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, यह लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी। कभी पुरानी अलमारी पर लगाती, कभी मस्जिद के स्टोर रूम के ताले पर, कभी स्कूल की अलमारी पर, लेकिन कहीं भी न लगी। गांव वाले हंसते और कहते, आई एम सॉरी, आई कैन असिस्ट विद दैट रिक्वेस्ट। नूर को इन बातों की परवाह न थी। वो यकीन रखती थी कि ये चाबी किसी बड़े राज को खोलेगी। कुछ दिन बाद शाम के वक्त वो गांव के किनारे पहुंची। वहां एक पुराना सा कुआं था जिसके साथ एक छोटा दरवाजा बंद पड़ा था। उस दरवाजे पर कभी किसी ने ध्यान ना दिया था। नूर ने तजस्सुस से चाबी उसमें डाली। लम्हा भर को वो घबरा गई, लेकिन जैसे ही घुमाई दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता चरचराते हुए खुल गया। अंदर एक पुराना कमरा था। दीवारों पर अलमारियां थीं जिनमें किताबें, पुराने नक्शे और डायरियां रखी थीं। धूल उड़ी हुई थी मगर सब कुछ साफ सुथरा रखा गया था। नूर हैरान रह गई। उसे एक डायरी मिली जिस पर दादा का नाम लिखा था। सफ़ा खोलते ही लिखा था, यह लाइब्रेरी मेरा खजाना है। जो इसे ढूंढे वो इल्म को दूसरों तक पहुंचाए। नूर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि यह खजाना सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सब बच्चों के लिए है। उस दिन के बाद नूर रोज वहां जाती, किताबें पढ़ती और दूसरों को भी पढ़ने के लिए बुलाती। जल्द ही
गांव के बच्चे नूर के साथ बैठकर नई नई बातें सीखने लगे। कोई नक्शों से दुनिया देखता, कोई पुरानी कहानियां पढ़ता, कोई साइंस की चीजों पर गौर करता। नूर सबको समझाती और दादा की तरह इल्म बांटती। जो लोग पहले हंसते थे अब वही नूर को इज्जत देने लगे। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बच्ची वाकई हमारे गांव की रोशनी है। यूं एक छोटी सी चाबी ने ना सिर्फ नूर की जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को इल्म की रोशनी में नहला दिया। नूर एक छोटे से गांव की तजस्सुस भरी लड़की थी। उसकी आदत थी कि हर चीज को परखे, हर पुराने कोने खदरे में झांके। अक्सर वो अपने दादा के पुराने कमरे में जाकर खेलती। वहां लकड़ी के बक्से, धूल भरी किताबें और पुराने कागजों के ढेर पड़े रहते थे। एक दिन खेलते खेलते नूर को एक सुनहरी चाबी मिली। वो चमक रही थी जैसे बरसों से किसी के इंतजार में हो। नूर के दिल में सवाल जागा, ये चाबी किस चीज की होगी? इस दिन के बाद नूर ने पूरे गांव में वो चाबी आजमानी शुरू कर दी।